Bismillahirrahmanirrahim and Assalamu alaikum. I'm Engineer Hiranaz and you are watching Diamond Tutoring Academy. Welcome to this channel. Today we're going to learn how to find median when the given data is not organized into the frequency distribution. Are you excited to learn that? So let's begin. जब कभी हमें इस तरह से अनऑर्गेनाइज स्कैटर्ड डाटा गिवन होगा तो उसका मीडियन फाइंड करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल हमें उसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना होगा। ठीक है, तो इस डाटा को पहले असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लेते हैं। तो देखिए, असेंडिंग ऑर्डर मीन्स कि आपने स्मॉलेस्ट से लार्जेस्ट की तरफ डाटा को अरेंज कर लेना है। ठीक है, लाइक सबसे छोटी वैल्यू सबसे पहले लिखनी है, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, राइट। सो देखिए, सबसे छोटी वैल्यू हमारे डेटा में अगर देखें तो हमारे पास 32 है, देन हमारे पास 36 आ रही है, अगेन हमारे पास 36 है, देन 37 और फिर देखें तो हमारे पास 39, देन 41, 45, 46 एंड 48। तो अब देखिए, डाटा को हमने असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लिया। उसके बाद हमारा जो सेकंड स्टेप है वो ये है कि हमने नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस को काउंट करना है कि ये ऑड है या इवन है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इसका मतलब नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस जो हैं वो हमारे पास 9 है, मीन्स ऑड है। ठीक है, अब हमें नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस को हमेशा डिवाइडेड बाय 2 करना है। ठीक है, और चेक करना है कि क्या ये हमारे पास इंटीजर में आ रही हैं या फ्रैक्शन फॉर्म में आ रही हैं। ठीक है, तो देखिए 9 डिवाइडेड बाई 2 करें तो ये हमारे पास 4.5 आ रही है। ठीक है, मीन्स कि हमें जो गिवन डाटा है वो ऑड डाटा है, ऑड नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस हैं, प्लस n/2 अगर हम करें तो हमारे पास नॉन इंटीजर रिजल्ट आ रहा है। ठीक है, तो इस केस में जो हमारा मीडियन हुआ करता है वो होता है n/2 प्लस 1th टर्म, या आप कह सकते हैं n/2 प्लस 1th ऑब्जर्वेशन हमारा मीडियन हुआ करती है। ठीक है, तो n/2 तो हमारे पास 4.5 आया हुआ है, प्लस 1 करें अगर हम तो हमारे पास ये 5.5 बन रहा है। ठीक है, अब पॉइंट के बाद वाली चीज को आपने हमेशा इग्नोर कर देना है। इट मीन्स कि जो 5th ऑब्जर्वेशन बन रही है वो हमारा मीडियन है। ठीक है, तो अपने डाटा में काउंट करते हैं 5th ऑब्जर्वेशन है कौन सी। 1 2 3 4 5, इट मीन्स 39 इज द 5th ऑब्जर्वेशन। तो ये हमारा मीडियन होगी इस केस में। अंडरस्टैंड, 39। ये हम वेरीफाई भी कर सकते हैं कि जो हमारा मीडियन का आंसर आया है क्या ये ठीक आया है या गलत। तो देखिए, मीडियन क्या होता है, डाटा की मिड टर्म होती है। ठीक है, मिडल टर्म। मिडल टर्म मीन्स कि अगर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस 9 हैं तो जरूर मिड टर्म के लेफ्ट साइड पे भी इक्वल ही ऑब्जर्वेशंस होनी चाहिए, राइट साइड पे भी इक्वल ही ऑब्जर्वेशंस होनी चाहिए। तो अगर हम इस साइड पे देखें तो हमारे पास है 1 2 3 4। ठीक है, मिड टर्म से लेफ्ट पे देखें तब भी हमारे पास 4 है, एंड 1 2 3 4 इसके राइट पे भी 4 है और ये एग्जैक्टली मिड में ही आ रही है। ठीक है, इट मीन्स हमारा मीडियन बिल्कुल ठीक निकला है। ठीक है, लेट मी रिकॉल दिस अगेन। whenever you are given scattered data or ungrouped data or unorganized data means
मीन्स कि जब कभी भी आपको डाटा फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की फॉर्म में नहीं गिवन, ठीक है, तो तब आपने जब फाइंड करना है कि उसका मीडियन क्या है, तो आपको क्या करना होगा, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको उसको असेंडिंग ऑर्डर में रखना होगा। देन आपने काउंट करना है कि डाटा आपका ऑड है या इवन है, ठीक है। अगर आपका डाटा ऑड भी है और n/2 करने से आपके पास नॉन इंटीजर वैल्यू b आ रही है, ठीक है, उस केस में आपका जो मीडियन का फॉर्मूला होता है वो होता है n/2 प्लस 1th ऑब्जर्वेशन आपकी, वो आपका मीडियन हो जाती है, ठीक है। लेट्स से कि अगर आपके पास नंबर ऑफ डाटा ऑड नहीं गिवन होता, इवन गिवन होता, तो तब क्या होता है, तब देखिए, लेट्स से कि हमारे पास ये डाटा असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज ही हम देख लेते हैं। लेट्स से हमें ये डाटा गिवन होता 32, 36, 36, 37, 39, 41, 45 एंड 46। मैंने लास्ट टर्म को एक्सक्लूड कर दिया ताकि 9 ना रहें, टर्म्स 8 बन जाएं, ठीक है। तो हम देख सकें कि इवन डाटा कैसे हैंडल होता है, ठीक है। तो अब अगर हम काउंट करें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 आ गया। मीन कि हमारे पास जो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन हैं वो इवन है, ठीक है। जब वो इवन है फिर हम n/2 चेक कर लेते हैं, तो n/2 हमारे पास क्या बन रहा है, 8/2 किया, 2 4s are 8, इट मीन्स हमारे पास 4 आ गया, और 4 हमारे पास एक इंटीजर वैल्यू है, ठीक है। मीन्स कि दिस इज नॉट गिवन इन द फ्रैक्शन फॉर्म, ठीक है। तो जब फ्रैक्शन में नहीं है, उस सूरत में जब हमारा मीडियन हुआ करता है वो क्या होता है, इस केस में हमारा मीडियन n/2 एंड n/2 प्लस 1th टर्म का एवरेज होता है, ठीक है, वो हमारा मीडियन आ जाता है, ठीक। अब देख लेते हैं कैसे, कि n/2th टर्म जो आती है n/2 वो हमारे पास आई थी 4, इट मीन्स कि 4th एंड 4 प्लस 1 इज 5, मीन्स 4th एंड 5th टर्म का आपने एवरेज लेना है, वो आपके पास मीडियन आएगी, ठीक है। 1 2 3 4 मीन्स कि 37 एंड 5th मीन्स कि 37 एंड 39th टर्म का एवरेज लेंगे हम, तो वो हमारे पास हो जाएगा, वो हो जाएगा हमारे पास मीडियन इस डाटा का, ठीक है। एवरेज क्या होता है, सम कर देते हैं आपके पास जितनी ऑब्जर्वेशंस हों, यानी कि अभी हमने 2 लेनी है, उन दोनों का सम डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, यानी कि 2 का ही ले रहे हैं तो डिवाइडेड बाय 2 करेंगे, ठीक है। सो अगर हम इनका एवरेज ले लें, 37 प्लस 39 डिवाइडेड बाय 2 इज 38, तो अब इस केस में इसका जो मीडियन आया है वो 38 आया है, अंडरस्टैंड। Let me recall this whole process. Whenever you are given ungrouped, scattered, unorganized data and you have to find their median, what you have to do, first of all, आपने डाटा को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है, ठीक है। असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने के बाद आपने नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस फाइंड करनी है कि आपके पास नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस ऑड हैं या इवन है। अगर तो आपका डाटा ऑड नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस पे कंसिस्ट है और आप उन ऑब्जर्वेशंस को डिवाइडेड बाय 2 करते हैं, मींस कि नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस को अगर आप डिवाइडेड बाय 2 करते हैं और आपके पास पॉइंट्स में आंसर आ जाता है, नॉट एन इंटीजर आंसर, उस सूरत में आपका मीडियन क्या होगा, n/2 प्लस 1th ऑब्जर्वेशन आपका मीडियन होगा, अंडरस्टैंड। लेकिन अगर आपके पास इवन नंबर ऑफ डाटा है और आप उस इवन नंबर ऑफ डाटा को डिवाइडेड बाय 2 करें तो आपके पास एक इंटीजर वैल्यू आती है, पॉइंट्स में नहीं आती, ठीक है। उस सूरत में आपका मीडियन क्या होगा, n/2 एंड n/2 प्लस 1th टर्म का एवरेज, अंडरस्टैंड। That's all for today. See you soon in the next video. Stay safe and healthy. Allah Hafiz.